लेकिन बेटा, ऐसे कब तक तुम कमरे में कैद रहोगी? बाहर भी तो निकलना चाहिए ना। क्या हुआ है अम्मी, मैं अपनी मर्जी से कमरे से नहीं निकलती। क्या करूं? आंटी घर से चली जाती हैं, उनकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, फिर उन्हें अपने दोस्तों से मिलना होता है। घर में कोई लड़की नहीं है ना जिससे मैं गपशप कर सकूं, ना दिल बहला सकूं। हालांकि रजा लोग इतने पैसे वाले हैं, तो अलग घर ही ले लें। बात पैसों की नहीं है अम्मी, घर बिखेरना नहीं चाहते। वो अपने माँ बाप और अपने भाइयों के साथ रहना चाहते हैं। मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताएं, क्या खाएंगी? कुछ भी नहीं खाऊंगी, तुम्हें देख लिया बस यही काफी है। है आज मैंने रजा भाई को प्रॉपरली देखा है करीब से। क्या हुआ? कोई बात तो नहीं की उसने तुम्हें कुछ कहा? बर्फानी महल का राज। बर्फ से ढके पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटी पर एक शानदार बर्फानी महल था जो सिर्फ साल की सबसे सर्द रात को जाहिर होता था। लोग कहते थे कि इस महल में एक ऐसा ताज रखा है जो पहनने वाले को बेपनाह ताकत अता करता है। 17 साला बिलाल ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फानी चोटी तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक जख्मी को पैमा को बचाया, एक भूखे मुसाफिर को अपना खाना दिया और एक बर्फ में फंसी हरनी को आज़ाद कर दिया। जब रात गहरी हुई तो बादल हटने लगे और बर्फानी महल चांदनी में चमकने लगा। बिलाल अंदर दाखिल हुआ। दरमियान हाल में एक शफ़ाफ बर्फ का तख्त था जिस पर हीरे जड़ा हुआ ताज रखा था। जैसे ही बिलाल ने ताज की तरफ हाथ बढ़ाया, एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी। अगर तुम ये ताज पहन लोगे तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हो, मगर तुम दूसरों की खुशी महसूस नहीं कर सकोगे। बिलाल ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। अचानक ताज बर्फ के ज़र्रों में तब्दील होकर फ़िज़ा में बिखर गया। इसकी जगह एक रोशन किताब नमूदार हुई। पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे अजीम हुक्मरान वो है जो दिल जीते, ना कि सिर्फ तख्त। महल रोशनी से भर गया और बर्फानी दीवारों पर हज़ारों सितारे जगमगाने लगे। बिलाल किताब का सबक अपने दिल में लेकर वापस गाँव आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, खिदमत, तालीम और मोहब्बत के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग उसे बादशाह नहीं बल्कि एक ऐसा रहनुमा कहते थे जिसने दिलों पर हुकूमत की। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या तुमने बर्फानी ताज कभी पहना था? बिलाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि असल ताज अच्छा किरदार होता है। सबक, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत, इंसाफ और अच्छा किरदार है, ना कि इक़्तिदार और दौलत। बर्फानी महल का राज। बर्फ से ढके पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटी पर एक शानदार बर्फानी महल था जो सिर्फ साल की सबसे सर्द रात को जाहिर होता था। लोग कहते थे कि इस महल में एक ऐसा ताज रखा है जो पहनने वाले को बेपनाह ताकत अता करता है। 17 साला बिलाल ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फानी चोटी तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक जख्मी को पैमा को बचाया, एक भूखे मुसाफिर को अपना खाना दिया और एक बर्फ में फंसी हरनी को आज़ाद कर दिया। जब रात गहरी हुई तो बादल हटने लगे और बर्फानी महल चांदनी में चमकने लगा। बिलाल अंदर दाखिल हुआ। दरमियान हाल में एक शफ़ाफ बर्फ का तख्त था जिस पर हीरे जड़ा हुआ ताज रखा था। जैसे ही बिलाल ने ताज की तरफ हाथ बढ़ाया, एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी। अगर तुम ये ताज पहन लोगे तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हो, मगर तुम दूसरों की खुशी महसूस नहीं कर सकोगे। बिलाल ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। अचानक ताज बर्फ के ज़र्रों में तब्दील होकर फ़िज़ा में बिखर गया। इसकी जगह एक रोशन किताब नमूदार हुई। पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे अजीम हुक्मरान वो है जो दिल जीते, ना कि सिर्फ तख्त। महल रोशनी से भर गया और बर्फानी दीवारों पर हज़ारों सितारे जगमगाने लगे। बिलाल किताब का सबक अपने दिल में लेकर वापस गाँव आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, खिदमत, तालीम और मोहब्बत के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग उसे बादशाह नहीं बल्कि एक ऐसा रहनुमा कहते थे जिसने दिलों पर हुकूमत की। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या तुमने बर्फानी ताज कभी पहना था? बिलाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि असल ताज अच्छा किरदार होता है। सबक, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत, इंसाफ और अच्छा किरदार है, ना कि इक़्तिदार और दौलत। बर्फानी महल का राज।
बर्फ से ढके पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटी पर एक शानदार बर्फानी महल था जो सिर्फ साल की सबसे सर्द रात को जाहिर होता था। लोग कहते थे कि इस महल में एक ऐसा ताज रखा है जो पहनने वाले को बेपनाह ताकत अता करता है। 17 साला बिलाल ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फानी चोटी तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक जख्मी को पैमा को बचाया, एक भूखे मुसाफिर को अपना खाना दिया और एक बर्फ में फंसी हिरनी को आज़ाद कर दिया। जब रात गहरी हुई तो बादल हटने लगे और बर्फानी महल चांदनी में चमकने लगा। बिलाल अंदर दाखिल हुआ। दरमियान हाल में एक शफ़ाफ बर्फ का तख्त था जिस पर हीरे जड़ा हुआ ताज रखा था। जैसे ही बिलाल ने ताज की तरफ हाथ बढ़ाया, एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम ये ताज पहन लोगे तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हो, मगर तुम दूसरों की खुशी महसूस नहीं कर सकोगे। बिलाल ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। अचानक ताज बर्फ के ज़र्रों में तब्दील होकर फ़िज़ा में बिखर गया। इसकी जगह एक रोशन किताब नमूदार हुई। पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे अजीम हुक्मरान वो है जो दिल जीते, ना कि सिर्फ तख्त। महल रोशनी से भर गया और बर्फानी दीवारों पर हज़ारों सितारे जगमगाने लगे। बिलाल किताब का सबक अपने दिल में लेकर वापस गाँव आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, खिदमत, तालीम और मोहब्बत के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग उसे बादशाह नहीं बल्कि एक ऐसा रहनुमा कहते थे जिसने दिलों पर हुकूमत की। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या तुमने बर्फानी ताज कभी पहना था? बिलाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि असल ताज अच्छा किरदार होता है। सबक, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत, इंसाफ और अच्छा किरदार है, ना कि इक़्तिदार और दौलत। बर्फानी महल का राज। बर्फ से ढके पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटी पर एक शानदार बर्फानी महल था जो सिर्फ साल की सबसे सर्द रात को जाहिर होता था। लोग कहते थे कि इस महल में एक ऐसा ताज रखा है जो पहनने वाले को बेपनाह ताकत अता करता है। 17 साला बिलाल ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फानी चोटी तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक जख्मी को पैमा को बचाया, एक भूखे मुसाफिर को अपना खाना दिया और एक बर्फ में फंसी हिरनी को आज़ाद कर दिया। जब रात गहरी हुई तो बादल हटने लगे और बर्फानी महल चांदनी में चमकने लगा। बिलाल अंदर दाखिल हुआ। दरमियान हाल में एक शफ़ाफ बर्फ का तख्त था जिस पर हीरे जड़ा हुआ ताज रखा था। जैसे ही बिलाल ने ताज की तरफ हाथ बढ़ाया, एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम ये ताज पहन लोगे तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हो, मगर तुम दूसरों की खुशी महसूस नहीं कर सकोगे। बिलाल ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। अचानक ताज बर्फ के ज़र्रों में तब्दील होकर फ़िज़ा में बिखर गया। इसकी जगह एक रोशन किताब नमूदार हुई। पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे अजीम हुक्मरान वो है जो दिल जीते, ना कि सिर्फ तख्त। महल रोशनी से भर गया और बर्फानी दीवारों पर हज़ारों सितारे जगमगाने लगे। बिलाल किताब का सबक अपने दिल में लेकर वापस गाँव आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, खिदमत, तालीम और मोहब्बत के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग उसे बादशाह नहीं बल्कि एक ऐसा रहनुमा कहते थे जिसने दिलों पर हुकूमत की। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या तुमने बर्फानी ताज कभी पहना था? बिलाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि असल ताज अच्छा किरदार होता है। सबक, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत, इंसाफ और अच्छा किरदार है, ना कि इक़्तिदार और दौलत। बर्फानी महल का राज। बर्फ से ढके पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटी पर एक शानदार बर्फानी महल था जो सिर्फ साल की सबसे सर्द रात को जाहिर होता था। लोग कहते थे कि इस महल में एक ऐसा ताज रखा है जो पहनने वाले को बेपनाह ताकत अता करता है। 17 साला बिलाल ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फानी चोटी तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक जख्मी को पैमा को बचाया, एक भूखे मुसाफिर को अपना खाना दिया और एक बर्फ में फंसी हिरनी को आज़ाद कर दिया। जब रात गहरी हुई तो बादल हटने लगे और बर्फानी महल चांदनी में चमकने लगा। बिलाल अंदर दाखिल हुआ। दरमियान हाल में एक शफ़ाफ बर्फ का तख्त था जिस पर हीरे जड़ा हुआ ताज रखा था। जैसे ही बिलाल ने ताज की तरफ हाथ बढ़ाया, एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम ये ताज पहन लोगे तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हो, मगर तुम दूसरों की खुशी महसूस नहीं कर सकोगे। बिलाल ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। अचानक ताज बर्फ के ज़र्रों में तब्दील होकर फ़िज़ा में बिखर गया। इसकी जगह एक रोशन किताब नमूदार हुई। पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे अजीम हुक्मरान वो है जो दिल जीते, ना कि सिर्फ तख्त।
महल रोशनी से भर गया और बर्फानी दीवारों पर हजारों सितारे जगमगाने लगे। बिलाल किताब का सबक अपने दिल में लेकर वापस गांव आया। इसने अपनी जिंदगी इंसाफ, खिदमत, तालीम और मोहब्बत के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग उसे बादशाह नहीं बल्कि एक ऐसा रहनुमा कहते थे जिसने दिलों पर हुकूमत की। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या तुमने बर्फानी ताज कभी पहना था? बिलाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि असल ताज अच्छा किरदार होता है। सबक: दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत, इंसाफ और अच्छा किरदार है, ना कि इक़्तिदार और दौलत। बर्फानी महल का राज। बर्फ से ढके पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटी पर एक शानदार बर्फानी महल था जो सिर्फ साल की सबसे सर्द रात को ज़ाहिर होता था। लोग कहते थे कि इस महल में एक ऐसा ताज रखा है जो पहनने वाले को बेपनाह ताकत अता करता है। 17 साला बिलाल ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फानी चोटी तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक जख्मी को पैमा को बचाया, एक भूखे मुसाफिर को अपना खाना दिया और एक बर्फ में फंसी हिरनी को आज़ाद कर दिया। जब रात गहरी हुई तो बादल हटने लगे और बर्फानी महल चांदनी में चमकने लगा। बिलाल अंदर दाखिल हुआ। दरमियान हाल में एक शफ़ाफ बर्फ का तख्त था जिस पर हीरे जड़ा हुआ ताज रखा था। जैसे ही बिलाल ने ताज की तरफ हाथ बढ़ाया, एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम ये ताज पहन लोगे तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हो, मगर तुम दूसरों की खुशी महसूस नहीं कर सकोगे। बिलाल ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। अचानक ताज बर्फ के ज़र्रों में तब्दील होकर फ़िज़ा में बिखर गया। इसकी जगह एक रोशन किताब नमूदार हुई। पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे अजीम हुक्मरान वो है जो दिल जीते, ना कि सिर्फ तख्त। महल रोशनी से भर गया और बर्फानी दीवारों पर हजारों सितारे जगमगाने लगे। बिलाल किताब का सबक अपने दिल में लेकर वापस गांव आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, खिदमत, तालीम और मोहब्बत के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग उसे बादशाह नहीं बल्कि एक ऐसा रहनुमा कहते थे जिसने दिलों पर हुकूमत की। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या तुमने बर्फानी ताज कभी पहना था? बिलाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि असल ताज अच्छा किरदार होता है। सबक: दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत, इंसाफ और अच्छा किरदार है, ना कि इक़्तिदार और दौलत। बर्फानी महल का राज। बर्फ से ढके पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटी पर एक शानदार बर्फानी महल था जो सिर्फ साल की सबसे सर्द रात को ज़ाहिर होता था। लोग कहते थे कि इस महल में एक ऐसा ताज रखा है जो पहनने वाले को बेपनाह ताकत अता करता है। 17 साला बिलाल ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फानी चोटी तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक जख्मी को पैमा को बचाया, एक भूखे मुसाफिर को अपना खाना दिया और एक बर्फ में फंसी हिरनी को आज़ाद कर दिया। जब रात गहरी हुई तो बादल हटने लगे और बर्फानी महल चांदनी में चमकने लगा। बिलाल अंदर दाखिल हुआ। दरमियान हाल में एक शफ़ाफ बर्फ का तख्त था जिस पर हीरे जड़ा हुआ ताज रखा था। जैसे ही बिलाल ने ताज की तरफ हाथ बढ़ाया, एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम ये ताज पहन लोगे तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हो, मगर तुम दूसरों की खुशी महसूस नहीं कर सकोगे। बिलाल ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। अचानक ताज बर्फ के ज़र्रों में तब्दील होकर फ़िज़ा में बिखर गया। इसकी जगह एक रोशन किताब नमूदार हुई। पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे अजीम हुक्मरान वो है जो दिल जीते, ना कि सिर्फ तख्त। महल रोशनी से भर गया और बर्फानी दीवारों पर हजारों सितारे जगमगाने लगे। बिलाल किताब का सबक अपने दिल में लेकर वापस गांव आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, खिदमत, तालीम और मोहब्बत के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग उसे बादशाह नहीं बल्कि एक ऐसा रहनुमा कहते थे जिसने दिलों पर हुकूमत की। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या तुमने बर्फानी ताज कभी पहना था? बिलाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि असल ताज अच्छा किरदार होता है। सबक: दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत, इंसाफ और अच्छा किरदार है, ना कि इक़्तिदार और दौलत। बर्फानी महल का राज। बर्फ से ढके पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटी पर एक शानदार बर्फानी महल था जो सिर्फ साल की सबसे सर्द रात को ज़ाहिर होता था। लोग कहते थे कि इस महल में एक ऐसा ताज रखा है जो पहनने वाले को बेपनाह ताकत अता करता है। 17 साला बिलाल ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फानी चोटी तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक जख्मी को पैमा को बचाया, एक भूखे मुसाफिर को अपना खाना दिया और एक बर्फ में फंसी हिरनी को आज़ाद कर दिया। जब रात गहरी हुई तो बादल हटने लगे और बर्फानी महल चांदनी में चमकने लगा। बिलाल अंदर दाखिल हुआ।
दरमियान हाल में एक शफ़ाफ बर्फ का तख्त था जिस पर हीरे जड़ा हुआ ताज रखा था। जैसे ही बिलाल ने ताज की तरफ हाथ बढ़ाया, एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी। अगर तुम ये ताज पहन लोगे तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हो, मगर तुम दूसरों की खुशी महसूस नहीं कर सकोगे। बिलाल ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। अचानक ताज बर्फ के ज़र्रों में तब्दील होकर फ़िज़ा में बिखर गया। इसकी जगह एक रोशन किताब नमूदार हुई। पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे अजीम हुक्मरान वो है जो दिल जीते, ना कि सिर्फ तख्त। महल रोशनी से भर गया और बर्फानी दीवारों पर हज़ारों सितारे जगमगाने लगे। बिलाल किताब का सबक अपने दिल में लेकर वापस गाँव आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, खिदमत, तालीम और मोहब्बत के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग उसे बादशाह नहीं बल्कि एक ऐसा रहनुमा कहते थे जिसने दिलों पर हुकूमत की। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या तुमने बर्फानी ताज कभी पहना था? बिलाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि असल ताज अच्छा किरदार होता है। सबक, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत, इंसाफ और अच्छा किरदार है, ना कि इक़्तिदार और दौलत। बर्फानी महल का राज। बर्फ से ढके पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटी पर एक शानदार बर्फानी महल था जो सिर्फ साल की सबसे सर्द रात को ज़ाहिर होता था। लोग कहते थे कि इस महल में एक ऐसा ताज रखा है जो पहनने वाले को बेपनाह ताकत अता करता है। 17 साला बिलाल ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फानी चोटी तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी को पैमा को बचाया, एक भूखे मुसाफिर को अपना खाना दिया और एक बर्फ में फंसी हिरनी को आज़ाद कर दिया। जब रात गहरी हुई तो बादल हटने लगे और बर्फानी महल चांदनी में चमकने लगा। बिलाल अंदर दाखिल हुआ। दरमियान हाल में एक शफ़ाफ बर्फ का तख्त था जिस पर हीरे जड़ा हुआ ताज रखा था। जैसे ही बिलाल ने ताज की तरफ हाथ बढ़ाया, एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी। अगर तुम ये ताज पहन लोगे तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हो, मगर तुम दूसरों की खुशी महसूस नहीं कर सकोगे। बिलाल ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। अचानक ताज बर्फ के ज़र्रों में तब्दील होकर फ़िज़ा में बिखर गया। इसकी जगह एक रोशन किताब नमूदार हुई। पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे अजीम हुक्मरान वो है जो दिल जीते, ना कि सिर्फ तख्त। महल रोशनी से भर गया और बर्फानी दीवारों पर हज़ारों सितारे जगमगाने लगे। बिलाल किताब का सबक अपने दिल में लेकर वापस गाँव आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, खिदमत, तालीम और मोहब्बत के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग उसे बादशाह नहीं बल्कि एक ऐसा रहनुमा कहते थे जिसने दिलों पर हुकूमत की। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या तुमने बर्फानी ताज कभी पहना था? बिलाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि असल ताज अच्छा किरदार होता है। सबक, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत, इंसाफ और अच्छा किरदार है, ना कि इक़्तिदार और दौलत। बर्फानी महल का राज। बर्फ से ढके पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटी पर एक शानदार बर्फानी महल था जो सिर्फ साल की सबसे सर्द रात को ज़ाहिर होता था। लोग कहते थे कि इस महल में एक ऐसा ताज रखा है जो पहनने वाले को बेपनाह ताकत अता करता है। 17 साला बिलाल ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फानी चोटी तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी को पैमा को बचाया, एक भूखे मुसाफिर को अपना खाना दिया और एक बर्फ में फंसी हिरनी को आज़ाद कर दिया। जब रात गहरी हुई तो बादल हटने लगे और बर्फानी महल चांदनी में चमकने लगा। बिलाल अंदर दाखिल हुआ। दरमियान हाल में एक शफ़ाफ बर्फ का तख्त था जिस पर हीरे जड़ा हुआ ताज रखा था। जैसे ही बिलाल ने ताज की तरफ हाथ बढ़ाया, एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी। अगर तुम ये ताज पहन लोगे तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हो, मगर तुम दूसरों की खुशी महसूस नहीं कर सकोगे। बिलाल ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। अचानक ताज बर्फ के ज़र्रों में तब्दील होकर फ़िज़ा में बिखर गया। इसकी जगह एक रोशन किताब नमूदार हुई। पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे अजीम हुक्मरान वो है जो दिल जीते, ना कि सिर्फ तख्त। महल रोशनी से भर गया और बर्फानी दीवारों पर हज़ारों सितारे जगमगाने लगे। बिलाल किताब का सबक अपने दिल में लेकर वापस गाँव आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, खिदमत, तालीम और मोहब्बत के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग उसे बादशाह नहीं बल्कि एक ऐसा रहनुमा कहते थे जिसने दिलों पर हुकूमत की। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या तुमने बर्फानी ताज कभी पहना था? बिलाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि असल ताज अच्छा किरदार होता है। सबक, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत, इंसाफ और अच्छा किरदार है, ना कि इक़्तिदार और दौलत।
बर्फानी महल का राज। बर्फ से ढके पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटी पर एक शानदार बर्फानी महल था जो सिर्फ साल की सबसे सर्द रात को जाहिर होता था। लोग कहते थे कि इस महल में एक ऐसा ताज रखा है जो पहनने वाले को बेपनाह ताकत अता करता है। 17 साला बिलाल ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फानी चोटी तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक जख्मी को पैमा को बचाया, एक भूखे मुसाफिर को अपना खाना दिया और एक बर्फ में फंसी हरनी को आज़ाद कर दिया। जब रात गहरी हुई तो बादल हटने लगे और बर्फानी महल चांदनी में चमकने लगा। बिलाल अंदर दाखिल हुआ। दरमियान हाल में एक शफ़ाफ बर्फ का तख्त था जिस पर हीरे जड़ा हुआ ताज रखा था। जैसे ही बिलाल ने ताज की तरफ हाथ बढ़ाया, एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी। अगर तुम ये ताज पहन लोगे तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हो, मगर तुम दूसरों की खुशी महसूस नहीं कर सकोगे। बिलाल ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। अचानक ताज बर्फ के ज़र्रों में तब्दील होकर फ़िज़ा में बिखर गया। इसकी जगह एक रोशन किताब नमूदार हुई। पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे अजीम हुक्मरान वो है जो दिल जीते, ना कि सिर्फ तख्त। महल रोशनी से भर गया और बर्फानी दीवारों पर हज़ारों सितारे जगमगाने लगे। बिलाल किताब का सबक अपने दिल में लेकर वापस गाँव आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, खिदमत, तालीम और मोहब्बत के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग उसे बादशाह नहीं बल्कि एक ऐसा रहनुमा कहते थे जिसने दिलों पर हुकूमत की। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या तुमने बर्फानी ताज कभी पहना था? बिलाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि असल ताज अच्छा किरदार होता है। सबक, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत, इंसाफ और अच्छा किरदार है, ना कि इक़्तिदार और दौलत। बर्फानी महल का राज। बर्फ से ढके पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटी पर एक शानदार बर्फानी महल था जो सिर्फ साल की सबसे सर्द रात को जाहिर होता था। लोग कहते थे कि इस महल में एक ऐसा ताज रखा है जो पहनने वाले को बेपनाह ताकत अता करता है। 17 साला बिलाल ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फानी चोटी तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक जख्मी को पैमा को बचाया, एक भूखे मुसाफिर को अपना खाना दिया और एक बर्फ में फंसी हरनी को आज़ाद कर दिया। जब रात गहरी हुई तो बादल हटने लगे और बर्फानी महल चांदनी में चमकने लगा। बिलाल अंदर दाखिल हुआ। दरमियान हाल में एक शफ़ाफ बर्फ का तख्त था जिस पर हीरे जड़ा हुआ ताज रखा था। जैसे ही बिलाल ने ताज की तरफ हाथ बढ़ाया, एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी। अगर तुम ये ताज पहन लोगे तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हो, मगर तुम दूसरों की खुशी महसूस नहीं कर सकोगे। बिलाल ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। अचानक ताज बर्फ के ज़र्रों में तब्दील होकर फ़िज़ा में बिखर गया। इसकी जगह एक रोशन किताब नमूदार हुई। पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे अजीम हुक्मरान वो है जो दिल जीते, ना कि सिर्फ तख्त। महल रोशनी से भर गया और बर्फानी दीवारों पर हज़ारों सितारे जगमगाने लगे। बिलाल किताब का सबक अपने दिल में लेकर वापस गाँव आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, खिदमत, तालीम और मोहब्बत के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग उसे बादशाह नहीं बल्कि एक ऐसा रहनुमा कहते थे जिसने दिलों पर हुकूमत की। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या तुमने बर्फानी ताज कभी पहना था? बिलाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि असल ताज अच्छा किरदार होता है। सबक, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत, इंसाफ और अच्छा किरदार है, ना कि इक़्तिदार और दौलत। बर्फानी महल का राज। बर्फ से ढके पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटी पर एक शानदार बर्फानी महल था जो सिर्फ साल की सबसे सर्द रात को जाहिर होता था। लोग कहते थे कि इस महल में एक ऐसा ताज रखा है जो पहनने वाले को बेपनाह ताकत अता करता है। 17 साला बिलाल ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फानी चोटी तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक जख्मी को पैमा को बचाया, एक भूखे मुसाफिर को अपना खाना दिया और एक बर्फ में फंसी हरनी को आज़ाद कर दिया। जब रात गहरी हुई तो बादल हटने लगे और बर्फानी महल चांदनी में चमकने लगा। बिलाल अंदर दाखिल हुआ। दरमियान हाल में एक शफ़ाफ बर्फ का तख्त था जिस पर हीरे जड़ा हुआ ताज रखा था। जैसे ही बिलाल ने ताज की तरफ हाथ बढ़ाया, एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी। अगर तुम ये ताज पहन लोगे तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हो, मगर तुम दूसरों की खुशी महसूस नहीं कर सकोगे। बिलाल ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। अचानक ताज बर्फ के ज़र्रों में तब्दील होकर फ़िज़ा में बिखर गया। इसकी जगह एक रोशन किताब नमूदार हुई। पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे अजीम हुक्मरान वो है जो दिल जीते, ना कि सिर्फ तख्त।
महल रोशनी से भर गया और बर्फानी दीवारों पर हजारों सितारे जगमगाने लगे। बिलाल किताब का सबक अपने दिल में लेकर वापस गांव आया। इसने अपनी जिंदगी इंसाफ, खिदमत, तालीम और मोहब्बत के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग उसे बादशाह नहीं बल्कि एक ऐसा रहनुमा कहते थे जिसने दिलों पर हुकूमत की। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या तुमने बर्फानी ताज कभी पहना था? बिलाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि असल ताज अच्छा किरदार होता है। सबक: दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत, इंसाफ और अच्छा किरदार है, ना कि इक़्तिदार और दौलत। बर्फानी महल का राज। बर्फ से ढके पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटी पर एक शानदार बर्फानी महल था जो सिर्फ साल की सबसे सर्द रात को ज़ाहिर होता था। लोग कहते थे कि इस महल में एक ऐसा ताज रखा है जो पहनने वाले को बेपनाह ताकत अता करता है। 17 साला बिलाल ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फानी चोटी तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक जख्मी को पैमा को बचाया, एक भूखे मुसाफिर को अपना खाना दिया और एक बर्फ में फंसी हिरनी को आज़ाद कर दिया। जब रात गहरी हुई तो बादल हटने लगे और बर्फानी महल चांदनी में चमकने लगा। बिलाल अंदर दाखिल हुआ। दरमियान हाल में एक शफ़ाफ बर्फ का तख्त था जिस पर हीरे जड़ा हुआ ताज रखा था। जैसे ही बिलाल ने ताज की तरफ हाथ बढ़ाया, एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम ये ताज पहन लोगे तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हो, मगर तुम दूसरों की खुशी महसूस नहीं कर सकोगे। बिलाल ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। अचानक ताज बर्फ के ज़र्रों में तब्दील होकर फ़िज़ा में बिखर गया। इसकी जगह एक रोशन किताब नमूदार हुई। पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे अजीम हुक्मरान वो है जो दिल जीते, ना कि सिर्फ तख्त। महल रोशनी से भर गया और बर्फानी दीवारों पर हजारों सितारे जगमगाने लगे। बिलाल किताब का सबक अपने दिल में लेकर वापस गांव आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, खिदमत, तालीम और मोहब्बत के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग उसे बादशाह नहीं बल्कि एक ऐसा रहनुमा कहते थे जिसने दिलों पर हुकूमत की। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या तुमने बर्फानी ताज कभी पहना था? बिलाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि असल ताज अच्छा किरदार होता है। सबक: दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत, इंसाफ और अच्छा किरदार है, ना कि इक़्तिदार और दौलत। बर्फानी महल का राज। बर्फ से ढके पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटी पर एक शानदार बर्फानी महल था जो सिर्फ साल की सबसे सर्द रात को ज़ाहिर होता था। लोग कहते थे कि इस महल में एक ऐसा ताज रखा है जो पहनने वाले को बेपनाह ताकत अता करता है। 17 साला बिलाल ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फानी चोटी तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक जख्मी को पैमा को बचाया, एक भूखे मुसाफिर को अपना खाना दिया और एक बर्फ में फंसी हिरनी को आज़ाद कर दिया। जब रात गहरी हुई तो बादल हटने लगे और बर्फानी महल चांदनी में चमकने लगा। बिलाल अंदर दाखिल हुआ। दरमियान हाल में एक शफ़ाफ बर्फ का तख्त था जिस पर हीरे जड़ा हुआ ताज रखा था। जैसे ही बिलाल ने ताज की तरफ हाथ बढ़ाया, एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम ये ताज पहन लोगे तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हो, मगर तुम दूसरों की खुशी महसूस नहीं कर सकोगे। बिलाल ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। अचानक ताज बर्फ के ज़र्रों में तब्दील होकर फ़िज़ा में बिखर गया। इसकी जगह एक रोशन किताब नमूदार हुई। पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे अजीम हुक्मरान वो है जो दिल जीते, ना कि सिर्फ तख्त। महल रोशनी से भर गया और बर्फानी दीवारों पर हजारों सितारे जगमगाने लगे। बिलाल किताब का सबक अपने दिल में लेकर वापस गांव आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, खिदमत, तालीम और मोहब्बत के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग उसे बादशाह नहीं बल्कि एक ऐसा रहनुमा कहते थे जिसने दिलों पर हुकूमत की। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या तुमने बर्फानी ताज कभी पहना था? बिलाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि असल ताज अच्छा किरदार होता है। सबक: दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत, इंसाफ और अच्छा किरदार है, ना कि इक़्तिदार और दौलत। बर्फानी महल का राज। बर्फ से ढके पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटी पर एक शानदार बर्फानी महल था जो सिर्फ साल की सबसे सर्द रात को ज़ाहिर होता था। लोग कहते थे कि इस महल में एक ऐसा ताज रखा है जो पहनने वाले को बेपनाह ताकत अता करता है। 17 साला बिलाल ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फानी चोटी तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक जख्मी को पैमा को बचाया, एक भूखे मुसाफिर को अपना खाना दिया और एक बर्फ में फंसी हिरनी को आज़ाद कर दिया। जब रात गहरी हुई तो बादल हटने लगे और बर्फानी महल चांदनी में चमकने लगा। बिलाल अंदर दाखिल हुआ।
दरमियान हाल में एक शफ़ाफ बर्फ का तख्त था जिस पर हीरे जड़ा हुआ ताज रखा था। जैसे ही बिलाल ने ताज की तरफ हाथ बढ़ाया, एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी। अगर तुम ये ताज पहन लोगे तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हो, मगर तुम दूसरों की खुशी महसूस नहीं कर सकोगे। बिलाल ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। अचानक ताज बर्फ के ज़र्रों में तब्दील होकर फ़िज़ा में बिखर गया। इसकी जगह एक रोशन किताब नमूदार हुई। पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे अजीम हुक्मरान वो है जो दिल जीते, ना कि सिर्फ तख्त। महल रोशनी से भर गया और बर्फानी दीवारों पर हज़ारों सितारे जगमगाने लगे। बिलाल किताब का सबक अपने दिल में लेकर वापस गाँव आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, खिदमत, तालीम और मोहब्बत के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग उसे बादशाह नहीं बल्कि एक ऐसा रहनुमा कहते थे जिसने दिलों पर हुकूमत की। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या तुमने बर्फानी ताज कभी पहना था? बिलाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि असल ताज अच्छा किरदार होता है। सबक, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत, इंसाफ और अच्छा किरदार है, ना कि इक़्तिदार और दौलत। बर्फानी महल का राज। बर्फ से ढके पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटी पर एक शानदार बर्फानी महल था जो सिर्फ साल की सबसे सर्द रात को ज़ाहिर होता था। लोग कहते थे कि इस महल में एक ऐसा ताज रखा है जो पहनने वाले को बेपनाह ताकत अता करता है। 17 साला बिलाल ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फानी चोटी तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी को पैमा को बचाया, एक भूखे मुसाफिर को अपना खाना दिया और एक बर्फ में फंसी हिरनी को आज़ाद कर दिया। जब रात गहरी हुई तो बादल हटने लगे और बर्फानी महल चांदनी में चमकने लगा। बिलाल अंदर दाखिल हुआ। दरमियान हाल में एक शफ़ाफ बर्फ का तख्त था जिस पर हीरे जड़ा हुआ ताज रखा था। जैसे ही बिलाल ने ताज की तरफ हाथ बढ़ाया, एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी। अगर तुम ये ताज पहन लोगे तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हो, मगर तुम दूसरों की खुशी महसूस नहीं कर सकोगे। बिलाल ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। अचानक ताज बर्फ के ज़र्रों में तब्दील होकर फ़िज़ा में बिखर गया। इसकी जगह एक रोशन किताब नमूदार हुई। पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे अजीम हुक्मरान वो है जो दिल जीते, ना कि सिर्फ तख्त। महल रोशनी से भर गया और बर्फानी दीवारों पर हज़ारों सितारे जगमगाने लगे। बिलाल किताब का सबक अपने दिल में लेकर वापस गाँव आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, खिदमत, तालीम और मोहब्बत के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग उसे बादशाह नहीं बल्कि एक ऐसा रहनुमा कहते थे जिसने दिलों पर हुकूमत की। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या तुमने बर्फानी ताज कभी पहना था? बिलाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि असल ताज अच्छा किरदार होता है। सबक, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत, इंसाफ और अच्छा किरदार है, ना कि इक़्तिदार और दौलत। बर्फानी महल का राज। बर्फ से ढके पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटी पर एक शानदार बर्फानी महल था जो सिर्फ साल की सबसे सर्द रात को ज़ाहिर होता था। लोग कहते थे कि इस महल में एक ऐसा ताज रखा है जो पहनने वाले को बेपनाह ताकत अता करता है। 17 साला बिलाल ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फानी चोटी तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी को पैमा को बचाया, एक भूखे मुसाफिर को अपना खाना दिया और एक बर्फ में फंसी हिरनी को आज़ाद कर दिया। जब रात गहरी हुई तो बादल हटने लगे और बर्फानी महल चांदनी में चमकने लगा। बिलाल अंदर दाखिल हुआ। दरमियान हाल में एक शफ़ाफ बर्फ का तख्त था जिस पर हीरे जड़ा हुआ ताज रखा था। जैसे ही बिलाल ने ताज की तरफ हाथ बढ़ाया, एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी। अगर तुम ये ताज पहन लोगे तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हो, मगर तुम दूसरों की खुशी महसूस नहीं कर सकोगे। बिलाल ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। अचानक ताज बर्फ के ज़र्रों में तब्दील होकर फ़िज़ा में बिखर गया। इसकी जगह एक रोशन किताब नमूदार हुई। पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे अजीम हुक्मरान वो है जो दिल जीते, ना कि सिर्फ तख्त। महल रोशनी से भर गया और बर्फानी दीवारों पर हज़ारों सितारे जगमगाने लगे। बिलाल किताब का सबक अपने दिल में लेकर वापस गाँव आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, खिदमत, तालीम और मोहब्बत के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग उसे बादशाह नहीं बल्कि एक ऐसा रहनुमा कहते थे जिसने दिलों पर हुकूमत की। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या तुमने बर्फानी ताज कभी पहना था? बिलाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि असल ताज अच्छा किरदार होता है। सबक, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत, इंसाफ और अच्छा किरदार है, ना कि इक़्तिदार और दौलत।
बर्फानी महल का राज। बर्फ से ढके पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटी पर एक शानदार बर्फानी महल था जो सिर्फ साल की सबसे सर्द रात को जाहिर होता था। लोग कहते थे कि इस महल में एक ऐसा ताज रखा है जो पहनने वाले को बेपनाह ताकत अता करता है। 17 साला बिलाल ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फानी चोटी तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक जख्मी को पैमा को बचाया, एक भूखे मुसाफिर को अपना खाना दिया और एक बर्फ में फंसी हरनी को आज़ाद कर दिया। जब रात गहरी हुई तो बादल हटने लगे और बर्फानी महल चांदनी में चमकने लगा। बिलाल अंदर दाखिल हुआ। दरमियान हाल में एक शफ़ाफ बर्फ का तख्त था जिस पर हीरे जड़ा हुआ ताज रखा था। जैसे ही बिलाल ने ताज की तरफ हाथ बढ़ाया, एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम ये ताज पहन लोगे तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हो, मगर तुम दूसरों की खुशी महसूस नहीं कर सकोगे। बिलाल ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। अचानक ताज बर्फ के ज़र्रों में तब्दील होकर फ़िज़ा में बिखर गया। इसकी जगह एक रोशन किताब नमूदार हुई। पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे अजीम हुक्मरान वो है जो दिल जीते, ना कि सिर्फ तख्त। महल रोशनी से भर गया और बर्फानी दीवारों पर हज़ारों सितारे जगमगाने लगे। बिलाल किताब का सबक अपने दिल में लेकर वापस गाँव आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, खिदमत, तालीम और मोहब्बत के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग उसे बादशाह नहीं बल्कि एक ऐसा रहनुमा कहते थे जिसने दिलों पर हुकूमत की। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या तुमने बर्फानी ताज कभी पहना था? बिलाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि असल ताज अच्छा किरदार होता है। सबक, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत, इंसाफ और अच्छा किरदार है, ना कि इक़्तिदार और दौलत। बर्फानी महल का राज। बर्फ से ढके पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटी पर एक शानदार बर्फानी महल था जो सिर्फ साल की सबसे सर्द रात को जाहिर होता था। लोग कहते थे कि इस महल में एक ऐसा ताज रखा है जो पहनने वाले को बेपनाह ताकत अता करता है। 17 साला बिलाल ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फानी चोटी तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक जख्मी को पैमा को बचाया, एक भूखे मुसाफिर को अपना खाना दिया और एक बर्फ में फंसी हरनी को आज़ाद कर दिया। जब रात गहरी हुई तो बादल हटने लगे और बर्फानी महल चांदनी में चमकने लगा। बिलाल अंदर दाखिल हुआ। दरमियान हाल में एक शफ़ाफ बर्फ का तख्त था जिस पर हीरे जड़ा हुआ ताज रखा था। जैसे ही बिलाल ने ताज की तरफ हाथ बढ़ाया, एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम ये ताज पहन लोगे तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हो, मगर तुम दूसरों की खुशी महसूस नहीं कर सकोगे। बिलाल ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। अचानक ताज बर्फ के ज़र्रों में तब्दील होकर फ़िज़ा में बिखर गया। इसकी जगह एक रोशन किताब नमूदार हुई। पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे अजीम हुक्मरान वो है जो दिल जीते, ना कि सिर्फ तख्त। महल रोशनी से भर गया और बर्फानी दीवारों पर हज़ारों सितारे जगमगाने लगे। बिलाल किताब का सबक अपने दिल में लेकर वापस गाँव आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, खिदमत, तालीम और मोहब्बत के लिए वक्फ कर दी। बरसों बाद लोग उसे बादशाह नहीं बल्कि एक ऐसा रहनुमा कहते थे जिसने दिलों पर हुकूमत की। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या तुमने बर्फानी ताज कभी पहना था? बिलाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि असल ताज अच्छा किरदार होता है। सबक, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत, इंसाफ और अच्छा किरदार है, ना कि इक़्तिदार और दौलत। बर्फानी महल का राज। बर्फ से ढके पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटी पर एक शानदार बर्फानी महल था जो सिर्फ साल की सबसे सर्द रात को जाहिर होता था। लोग कहते थे कि इस महल में एक ऐसा ताज रखा है जो पहनने वाले को बेपनाह ताकत अता करता है। 17 साला बिलाल ने इस राज को जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फानी चोटी तक पहुंचा। रास्ते में उसने एक जख्मी को पैमा को बचाया, एक भूखे मुसाफिर को अपना खाना दिया और एक बर्फ में फंसी हरनी को आज़ाद कर दिया। जब रात गहरी हुई तो बादल हटने लगे और बर्फानी महल चांदनी में चमकने लगा। बिलाल अंदर दाखिल हुआ। दरमियान हाल में एक शफ़ाफ बर्फ का तख्त था जिस पर हीरे जड़ा हुआ ताज रखा था। जैसे ही बिलाल ने ताज की